जय हिंद। माननीय लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, महानिदेशक असम राइफल्स, यहाँ उपस्थित आदरणीय अधिकारीगण एवं सेवानिवृत्त होने वाले अभिवंदनीय सैनिकों तथा उनके परिवारगण को मैं लेफ्टिनेंट कर्नल अजीत कुटप्पा आज के इस सम्मान समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस समारोह में हमारे बीच सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों का 38 परिवारगण भी उपस्थित है। मैं उनका भी इस समारोह में तहे दिल से स्वागत करता हूं। कृपया जोरदार तालियों से हमारे परिवारगण का स्वागत करें। इस महीने सेवानिवृत्त होने वालों में से सुपरएनुएशन के 49 और पीएमआर के 33 कुल 82 सैनिक हैं, जिसमें आज के समारोह में 31 जेसीओ साहिबान और 48 अन्य पद कुल 79 सैनिक उपस्थित हैं। अब मैं माननीय महानिदेशक महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे अपने हाथों से यहां उपस्थित सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को पेंशन डॉक्यूमेंट फोल्डर एवं प्रशंसा पत्र प्रदान करें। माननीय महानिदेशक महोदय, अब मैं आपका नाम एक एक करके पुकारूंगा और आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आकर महानिदेशक महोदय से अपना फोल्डर और प्रशंसा पत्र ग्रहण करें। सर्वप्रथम सूबेदार मेजर प्रदीप कुमार सिंह, हेडक्वार्टर्स डीजीएआर। सूबेदार धर्मपाल सिंह, 10 AR। सूबेदार MD समीरुद्दीन लश्कर, 14 AR।
Subedar Tejman Gurum, 16 AR. Subedar T.B. Sunar, 23 AR. Hands up. Hands up. Hands up. Subedar Naresh Khati, 35 AR. Hands up. Subedar M.B. Islam, 36 AR. Subedar Sadanand Yadav, 40 AR. Hands up. Hands up. Subedar S.P. Gupta, 45 AR. Hands up. Hands up. Subedar Kamal Sinha, ARTC and S. Hands up. Naib Subedar Chanchal Chand, 14 AR. Naib Subedar Hakam Chand Rana, 14 AR. Hands up. Naib Subedar Yashwant Kumar Yadav, 16 AR. Hands up. Naib Subedar Basant Ballabh Kapri, 18 AR. Hands up.
नायब सूबेदार प्रसाद के 19 AR। जैन साहब। जैन साहब। नायब सूबेदार सुरेंद्र कुमार 20 AR। जैन साहब। नायब सूबेदार मानिक चंद्रा 21 AR। जैन साहब। नायब सूबेदार BK जोशी 21 AR। जैन साहब। जैन साहब। नायब सूबेदार अछई लाल चौहान 22 AR। जैन साहब। नायब सूबेदार चंद्र प्रसाद 23 AR। जैन साहब। जैन साहब। जैन साहब। नायब सूबेदार सूर्यदेव 25 AR। नायब सूबेदार कृष्णा कुमार 27 AR। नायब सूबेदार बल बहादुर छत्री 28 AR। जैन साहब। जैन साहब। जैन साहब। नायब सूबेदार छत्र बहादुर राय 40 AR। जैन साहब। नायब सूबेदार नंदलाल ठाकुर 44 AR।
नायब सूबेदार मनोहर दत्त, ARTC and S. नायब सूबेदार नागेंद्र प्रसाद, Headquarters 5 sectors. Hands up. Hands up. नायब सूबेदार श्याम सुंदर पांडे, Headquarters 10 sector. नायब सूबेदार प्रभुदयाल पांडे, Headquarters IGR East. Hands up. नायब सूबेदार PK भौमिक, Headquarters DGAR. Warrant Officer Jaidrath, 19 AR. Hands up. Warrant Officer Rajendra Singh, 43 AR. Nine AR. हवलदार प्रहलाद सिंह, 32 AR. हवलदार थॉमस कुट्टी, ARTC and S. हवलदार राम पुकार ठाकुर, number 2 workshop. हवलदार होरीलाल, Headquarters DGR. Hands up.
Rifleman Safar Ali, first year. Rifleman Preman S, third year. Rifleman Rajbir Singh, 4 year. Rifleman Ram Bahadur Chetri, 6 year. Rifleman Surendra Thakur, 8 year. Rifleman Hiralal, 10 year. Rifleman Bindeshwar Thakur, 18 year. Rifleman H.D. Joshi, 24 year. Rifleman Shivji Thakur, 31 year. Rifleman Sheel Banus, 5 DUAR. Rifleman Pan Muhammad, ARTC and S.
अब मैं प्री मेच्योर रिटायरीज का नाम पुकारूंगा। नायब सूबेदार NC रॉय 7AR, वारंट ऑफिसर CK छत्री 35AR, Hands up. वारंट ऑफिसर रमेश सिंह 35AR, Hands up. Hands up. हवलदार ज्ञान बहादुर 4AR, Hands up. Hands up. हवलदार अनिल कुमार 5AR, Hands up. Hands up. 맞아. 눈빛 넣으셔. Hands up. हवलदार बिमल KM 5AR, Hands up. हवलदार प्रेम सिंह 7AR, Hands up. Hands up. हवलदार तलेंग तमत Hands up. 22AR, Hands up. हवलदार राजेश सिंह 22AR, Hands up. हवलदार बिचित्रा बर्मन 35AR, हवलदार कृष्णा BS 45AR, Hands up. राइफलमैन तानसेन मारक 6AR,
Rifleman V. Shupau, 7 AR. Havaldar Manohar Ram, 36 AR. Hands up. Hands up. Rifleman H.K. Chopai, 7 AR. Hands up. Rifleman Shivraj Singh, 9 AR. Hands up. Hands up. Rifleman Dalbir Singh, 10 AR. Rifleman Pawan Singh, 10 AR. Rifleman S.P. Sharma, 14 AR. Hands up. Rifleman Sering Norbu, 18 AR. Rifleman Hiteshwar Deori, 18 AR. Hands up. Hands up. Rifleman Kaspa Potanna, 20 AR. Hands up. Rifleman Arjun Singh, 25 AR. Hands up. Rifleman Sanju P, 25 AR. Hands up.
Rifleman Ratneshwar, 25 AR. Rifleman Arvind Kumar, 39 AR. Rifleman Bijay Dev Burma, 46 AR. Rifleman Shyam Kumar R, ARTC and S. Rifleman Atang Waipei, Headquarters IGR South. Hands up. तो नई शुरुआत से आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे जितने साथी जो या पूरी सेवा देके या जिन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो अपनी अवधि से पहले सेवानिवृत्त होना चाहते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग जब अपने को देखें कभी शीशे में जाके, तो आप लोग अपना शरीर देखते हैं। किसी की मूंछ सफ़ेद है पर वो काली दिखती है, कोई अपने ओरिजिनल रूप में रहता है। और जब भी आप अपने को देखते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप क्या हैं। कईयों को लगता है कि मैं बहुत सुंदर, बहुत अच्छा हूँ, ठीक है। कईयों को लगता है यार थोड़ा लंबा होना चाहिए था, किसी को लगता है यार वेट थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि आप अपने से झूठ नहीं बोल सकते। तो आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपको इसलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आपका जो आगे वाली जो आपकी ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी एक अलग किस्म की ज़िंदगी है जिसके बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं है। आप सोचते हो कि आप सिविल लाइफ में जाएंगे, आप वर्दी उतार देंगे, सेट हो जाएगा मामला, तो 3-4 चीज़ें सुनने को मिलती हैं। क्या करेंगे आप? सब आराम करेंगे। सबसे बड़ा झूठ है दुनिया का आराम, सबसे बड़ा झूठ, क्योंकि इंसान जब तक जिंदा रहता है आराम नहीं कर सकता। दूसरा बोलता है कि साहब माता पिता की सेवा करेंगे। सच बात है, अगर माता पिता आपके साथ हैं तो आप, क्योंकि माता पिता ने तो आपकी सेवा कितने साल करी है, उनके कारण तो आप हैं। तो ये बात तो बोलने वाली है ही नहीं, ये तो समझने वाली बात है। तीसरी है कि साहब कुछ करूँगा। तो एक आदमी जो 60 साल का है वो भी बोलता है मैं सब कुछ करूँगा, और एक आदमी जो 40 साल का बोलता है साहब बहुत हो गया, अब देखते हैं क्या करना है। तो ये प्लानिंग के ऊपर है। तो जब अपने को देखें तो आप अपने को सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद दें कि बेटा पहुंच गया यहाँ तक तू, कि मेरा जो सफ़र शुरू हुआ था उसका आखिरी स्टेशन आ गया। कई लोग ऐसे हैं जो कि बीच वाले स्टेशन में उतर गए हैं, पर ठीक है, अच्छा बीच वाले स्टेशन में उतरिए, गाड़ी टैक्सी लीजिए, वहाँ से अपने राह पे अग्रसर हुई। पर आप लोग की जो आपकी जर्नी है, आपका जो आगे वाला समय है वो ख़त्म नहीं हुआ है, और उसमें आप लोग
एक भूतपूर्व सैनिक, एक भूतपूर्व असम राइफल के अहदेदार, किसी भी लेवल पे आप रिटायर हो, आप बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। आप शायद इस बात को ना समझें, पर अगर आप छोटी शुरुआत भी करें अपने गांव में, अपने शहर में, अपने सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में, तो आप, और हर चीज़ कमाई के लिए नहीं होती है, हर चीज़ कुछ ही अपने लिए भी होती है। तो खाली मत बैठिएगा। अभी मैं आता हूँ परिवारजनों की तरफ। 19 बच्चे हैं और 19 धर्मपत्नियाँ हैं शायद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आज इधर आए और आपने अपने जो आपके पति हैं, हस्बैंड्स हैं, उनके साथ आप खड़े हुए। मैंने कुछ एक लोगों से बात की तो उन्होंने बोला साहब कि घर से कोई नहीं आया, बेटा मेरा असम राइफल में नौकरी करता है। एक ने बोला मेरे दोनों बेटे असम राइफल में हैं। तो मैंने ब्रिकपर्स साहब को बोला है, जो पिता रिटायर होगा और उसका बेटा अगर असम राइफल में है, वो अपने पिता के साथ अपने आखिरी वाले 4-5 दिन में शिलोंग में रहेगा, क्योंकि आपने पिता होने के नाते अपना फ़र्ज़ निभाया। तो आपके बेटे को भी देखना चाहिए कि जब आप फोर्स छोड़ के जा रहे हैं, आपका 5-6 दिन, 7 दिन या 10 दिन जो आप रहते हैं, उसमें आप क्या अपने साथ यादें या क्या भावना लेके आप फोर्स से जा रहे हैं। और बेटा बाप का पूरक होता है। अ सन इज रिफ्लेक्शन ऑफ फादर, एक प्रतिबिंब होता है, एक छाया होता है। तो ब्रिकपर्स साहब, आप पता करिएगा कि कितने हमारे जो जाने वाले हैं उनके बेटे अगर असम राइफल में हैं, उनको बुलाइएगा, टीडी दीजिए और अपने फादर के साथ रहेगा वो आपके बेटे को हम नियुक्त करेंगे आपका पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है। और कितनों के हैं असम राइफल में बेटे? खड़े होइए। देखिए आप 4 लोग हैं। तो मुझे पता नहीं था या ध्यान में भी नहीं आया मेरे ये बात शायद, लेकिन पहले भी मुझे लोगों ने बताया। तो मुझे लगता है कि आने वाले जो लोग होंगे उनके बेटे भी साथ में रहेंगे। बैठे। सो आप लोग जो पीछे बैठे हैं परिवार वाले, आपकी अपनी ज़िंदगी रही है, ज़्यादातर ज़िंदगी आपके पतियों के बिना रही है, क्योंकि वो जहाँ पे नौकरी करते हैं, ज़्यादातर इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आप लोग नहीं आ सकते। बच्चों का एजुकेशन है और समाज की मजबूरियाँ होती हैं, समाज की क्या परिवार की मजबूरियाँ हैं, पर आपका भी योगदान किसी भी लिहाज से कम नहीं है। अगर आपके पति के साथ तो बहुत सारे साथी थे और फौज में रह के टाइम का पता लगता नहीं है, पर जब परिवार रहता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, तो समय गुजरता बहुत मुश्किल से है, परेशानी होती है, आपको सब कुछ अकेले हल करना पड़ता है। फौज में आपके पास सपोर्ट होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने जो पति हैं उनका साथ दिया, और आने वाली ज़िंदगी में भी आप उनके साथ खड़ी रहेंगी। और इसी को एक पार्टनरशिप बोलते हैं, और इसी को एक पॉजिटिव अगर हम अच्छी तरह से ले जाएं तो सच्चा साथी वही जो आपके साथ, आपके हर समय आपके साथ खड़ा रहे, चाहे अच्छा वक्त हो चाहे बुरा वक्त हो। तो मैं चाहूँगा जो यहाँ बैठे हैं आगे और जो पीछे रिटायर वन में जिनका टाइम है, एक बार ताली मार दीजिए आप फैमिलीज़ के लिए। इस समारोह के 4 भाग होते हैं। एक आपका सम्मान जो आपको मिलना चाहिए, जो आपका हक है। दूसरा मेरा आपसे बात करना। तीसरा आपके साथ और आपके परिवार के साथ फोटो खिंचाना। और चौथा बाहर चाय के ऊपर मिलना और बातचीत करना। जो मैं आपसे यहाँ बोलता हूँ, मेरे को एक लिख के लोग देते ज़रूर हैं, पर मैं इससे देखता नहीं हूँ, क्योंकि जो भी मेरे मन में आता है उस समय प्रयास करता हूँ कि वही भावना मन से निकले, ताकि दिल और हृदय से मुझे जो एहसास अभी महसूस हो रहा है वो मैं आपको व्यक्त कर पाऊँ। ये सच है कि दुनिया में सब चीज़ टेम्पररी है, कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। परमानेंट सिर्फ एक चीज़ है, आपका बचपन टेम्पररी है, गुजर जाता है। आपकी जवानी टेम्पररी है
और आपका बुढ़ापा भी टेम्परेरी है। आप नौकरी करते हैं, उसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है, 60 साल उसके बाद नहीं कर सकते। कुछ लोग अपनी एक्सपायरी डेट खुद लिखते हैं कि मैं 20 साल करूंगा फिर चले जाऊंगा। तो हर चीज जब टेम्परेरी है और आप इसमें सफ़र कर रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है समाज के प्रति और अपने प्रति। और अपने प्रति ये दायित्व बनता है कि आपने नौकरी कर ली, यहाँ पे नौकरी में चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, दुख हो सुख हो, आपने इसको गुजार दिया। आपको शायद बहुत अच्छी यादें भी रही आपके साथ, पर फौज को ज़्यादातर यादें बुरी याद आती हैं कि जिसने रगड़ा दिया मुझे ट्रेनिंग में, उस इंस्ट्रक्टर का नाम कभी नहीं भूलोगे आप, ठीक है, जो सबसे कड़क हौलदार था या ड्रिल इंस्ट्रक्टर था। आंख बंद करोगे तो कोई छवि तुम्हारे चेहरे में आएगी, क्योंकि उसने आपको बनाया। और ये मेरे लिए भी लागू है, क्योंकि मैं भी अभी जब अपनी ट्रेनिंग के दिन याद करता हूँ तो मुझे 2-3 लोग अभी भी आंख बंद करते एकदम सामने आ जाते, फिर मैं आंख खोल देता हूँ। तो एक थे महेंद्र सिंह छपराना, राजपूत रेजिमेंट के, वो ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे। अब जैसे ही मैं आंख बंद करता हूँ, कभी सोचता हूँ ना, पता नहीं क्यों वो चेहरा सामने आ जाता है, और उस समय बड़ा बुरा लगता था कि ये आदमी जो है इसने जिंदगी खराब कर रखी है हमारी। पर अभी भी आंख बंद करने से जब वो आता है तो इसका मतलब मेरी दिमाग में एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इज्जत का भाव है उनके प्रति, कि उन्होंने बना दिया। उसी तरह आपके लिए भी है। आप भी आंख बंद करिए, याद करिए, पीछे जाइए, और आप 1 घंटे में पूरी जिंदगी जी लेंगे अपनी। पर आमतौर पे एक फौजी को कष्ट जो होता है, जहाँ पे हमारे को मुश्किल होती है, पेट्रोलिंग जिसमें रास्ता भूल गए, खाना खत्म हो गया, बारिश हो रही थी, कुछ नहीं मिल रहा था, फायरिंग हो रही थी, ये सब आपको याद रहेगा। पर जो बाकी हिस्सा है, जहाँ पे हम हंसे गाए, जहाँ पे हमने अच्छा समय बिताया, जहाँ पे हमारे साथ सब कुछ ठीक हुआ, वो याद करने में बड़ा याद नहीं आएगी वो चीज़ें, क्योंकि वो चीज़ें जिंदगी में होनी चाहिए। रूटीन है वो, और रूटीन से हटके जो चीज़ें हैं वो आपको याद रहेंगी। तो आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया। आप गांव देहात शहर से आए, आप सेलेक्ट हुए। सबसे बड़ी बात तो आप पे आपके माता पिता का आशीर्वाद आपको मिला कि आपको नौकरी मिली। फिर आप असम राइफल में आए और माथे पे बैज लगाया आपने वाला, और आपको ये वर्दी पहनने को मिली, जिसकी लालसा छोटे बच्चे फैंसी ड्रेस में जाते हैं, कोई फौजी बनता है, फिर छोटी गन भी लेता है। आज के दिन भी हमारी भर्तियों में लाखों नौजवान आते हैं, और आज के दिन भी इस वर्दी की इज्जत उतनी है जितनी आज से कई साल पहले भी थी। इस देश के नागरिक जब आपकी तरफ देखते हैं तो एक फ़ौज की तरफ या वर्दीधारी की तरफ एक नेचुरल रिस्पेक्ट की भावना आती है, और हम इस बात को शायद महसूस भी नहीं करते हैं। तो इसलिए अपनी कदर करिए। आप आगे जाएंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और आपके परिवार वालों से बोलना चाहूँगा कि लुक आफ्टर देम, इनका ध्यान रखिए अभी, क्योंकि अभी खाली बैठ गए हैं लोग, और जो खाली बैठता है वो 1 महीने तक आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि 1 महीना आया ना घर में, पहले तो 2 महीने पहले 1 महीना छुट्टी से वापस जाता था, आपका दिमाग में था कि चले गया आदमी, और इनको भी पता था मैं जा रहा हूँ। अभी साथ में रहेंगे, अभी आपको झेलना है, एडजस्ट करना है। और ये जो है फौजी का, और हर बार बोलता हूँ मैं परिवार को, फौजी का हुक्म चलाने की आदत नहीं आती है। तो ये लोग आपसे डिमांड करेंगे, ये ऐसा करो, चेंज करो इसको, ये देर है, वो देर में उठता है, वो क्या खा रहे हो फालतू का खाना, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। और आप लोग जो जा रहे हैं, तो आप थानेदार मत बच जाना घर जाके, ठीक है, क्योंकि आप तो जा रहे हो पर फौज नहीं जा रही आपके अंदर से, फौज बैठी हुई है, फौज बैठी रहेगी आखिरी दम तक। ये ऐसी चीज है ना वर्दी, ये जाती नहीं अंदर से, और शायद क्या पता कि खून का रंग लाल दिखता है पर है हरा। तो आप जितनी कोशिश कर लेना, और जो प्रीमेच्योर भी जा रहे हैं, आप जो मर्जी कोशिश कर लेना बेटा। वंस अ सोल्जर विल ऑलवेज बी अ सोल्जर। एक बार आपके अंदर ये बस गया है तो ये आपकी आत्मा है,
पर क्योंकि चेंज, बदलाव एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा होती है, तो अपने को बदलना, समय के अनुसार एडजस्ट करना, ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है। तो अपने को अडेप्ट करिए, अपने को चेंज करिए। कई लोग आप में से दादा है ना, एक दो का तो मैंने मुझ देख के बोला भी, मैंने भाई ये ओरिजिनल है कि, बोला नहीं साहब इसका सॉफ्टवेयर बदला है हमने, चेंज किया, मॉडिफाई किया, इसको मॉडिफाई करते रहिए अपने को, ठीक है, और अच्छे दिखते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो आपके परिवार का आप ख्याल रख सकते हैं, आप समाज का में योगदान दे सकते हैं। आप सब आसाम राइफल के नुमाइंदे हैं, आसाम राइफल आपका परिवार है, आसाम राइफल आपसे पहले थी, आपके बाद में रहेगी, आसाम राइफल ने आपको पाला है, आसाम राइफल आपके बुढ़ापे में भी आपका साथ देगी। तो आसाम राइफल का जिससे आपका हाथ थामा, तो सिर्फ ये चाहूँगा कि लोग आते हैं, लोग जाते हैं, पर फोर्स के नुमाइंदे हैं और फोर्स के साथ आप खड़े रहिए। आज भी हमारे जवान, आप लोग यहाँ पे हैं, कोई जवान पंगसाव पास में लगा हुआ है, कोई परवा पोस्ट के आगे लगा हुआ है, कोई बंदा चेनमोह में है, कोई लोंगवा में बैठा है, कोई नामसाई में पेट्रोलिंग कर रहा है, कोई बरदुमसा में है, कोई मतोंगसा में है। हमारी दूर दराज की पोस्टें हैं, आज सुबह पेट्रोलिंग गए हैं, आप लोग यहाँ पे हैं। तो जब अगर आपके सच्चे दिल से आशीर्वाद निकले हमारी फोर्स के प्रति, क्योंकि अगर आप सोचेंगे ये कि नहीं साहब हमने नौकरी की आसाम राइफल, हमारी फोर्स तो साहब क्या मिलता है हमको साहब, हमारा हम तो दुर्भाग्य है हमारा। और मैं सुनता हूँ कई बार ये, और मुझे दुख भी होता है इस बात का कि आप व्यक्ति को जो मर्जी बोल दें, फोर्स सर्वोपरि है, व्यक्ति फोर्स नहीं है, फोर्स से व्यक्ति है। इन दो बातों में अंतर होना चाहिए। तो आप, क्योंकि एक आदमी जिस तरह आप ईश्वर को याद करते हैं, हमेशा तो नहीं करते, जब तक आप खुश होते हैं, बढ़िया होते हैं, नहीं करते, थोड़े से कष्ट में ज़्यादा याद करते हैं, बहुत कष्ट में बहुत याद करते हैं। अगर आप एक महीने में एक बार ही बोलते हैं भैया असम राइफल की याद आई, और असम राइफल में जो जवान हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो जेसीओ साहबान हैं, इसके प्रति मेरी ईमानदारी, मेरी वफादारी और इन पे आशीर्वाद रहे, बस। और ना मैं परमानेंट हूँ जैसे मैंने बोला, ना एडीजी साहब परमानेंट है, ना कोई ऑफिसर है। आज से चंद सालों के बाद मैं भी कुर्सी में बैठा हूँगा, एडीजी साहब भी ऐसे ही होंगे, और बाकी भी समय के हिसाब से, परमानेंट कोई नहीं है। तो अगर इसका फर्क आपको समझ में आए, और पॉजिटिव चीज़ें अगर आप अच्छा बोलोगे, चाहे आपके दिल में जो भी भावना हो, आप अच्छा अगर बोलेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, प्रकृति का नियम है, अच्छा आएगा आपके पास वापस। पर अगर आप दुखी रहेंगे, मैं 2-3 से बात कर रहा था यहाँ पे, तो ठीक है, मुझे 1-2 लोगों ने मुझे बोला कि साहब, कहीं ने बोला साहब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है, बढ़िया है, फिट है, मामला एकदम दबी चले। 1-2 लोगों ने बोला साहब थोड़ा परेशान है, बच्चे की नौकरी नहीं लगी है। बिल्कुल समझता हूँ मैं, पर परेशानी से कुछ नहीं होता, कोशिश करो। और यहाँ पे छेत्री बैठा हमारे साथ, हवलदार छेत्री, हाँ, इसका बेटा फौज में अफसर बनने वाला है, बैठ लीजिए। तो आप भी से तो लोग बैठे हैं, जब बात करते हैं तब समझ आता है कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जो हमारे जवानों ने छोड़ा हो, जिनके बच्चों ने या जीसी साहबान ने, कोरिया से लेके, जापान से लेके, यूएई से लेके, बेल्जियम से लेके, इंग्लैंड से लेके, ऑस्ट्रेलिया, जो मुझे नाम याद है। एक साथी हमारा 21 साल में छोड़ के जा रहा है, त्रिपुरा वाला, खड़ा हो जा, बर्मन तू ही था। तो इसको मैंने पूछा क्या करेगा इरादा, तो उसने बड़े चुपचाप बोला सब ठीक है साहब, ठीक कुछ करेगा। मतलब तेरे पास रबड़ के पौधे हैं? तो इसने बोला हाँ साहब मेरे पास 20 बीघा जमीन है, 40 सॉरी। तो मैंने कितना रबड़ के प्लांट है? बोला हाँ साहब। मैंने कमाई कितना होता है? बोला ऐसे चुपचाप बोल के बोलता है साहब 30,000 पर मंथ। फिर मैंने तेरे तो ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि तू पेड़ कम लगाया तूने। बोलता साहब नहीं वो फिश का भी पॉन्ड है ना, उसके बारे में मैंने पूछा नहीं। मैंने तू चले जा। तो एक नहीं है, कई कहानियां इस तरह की
और आप हैरान हो जाओगे कि कितना ज़्यादा आप में क्षमता है, खासकर नई पीढ़ी के लोगों में। हम सब किस्मत वाले हैं कि हमें असम राइफल में सेवा करने का मौका मिला, पहला। दूसरा, ईश्वर का धन्यवाद कि आप सब राजी खुशी यहाँ बैठे हैं और आप गर्व से, एक सम्मान से असम राइफल से विदा ले रहे हैं। तीसरा, आपके कुछ एक परिवार वाले यहाँ बैठे हैं आपके साथ आज के दिन। चौथा, आपको इस बात का आश्वासन देता हूँ, मैं हूँ चाहे मेरे बाद लोग आएं या बाकी आपके साथी, किसी भी फोर्स में अपने बुजुर्गों का, अपने पूर्वजों, अपने जो सीनियर लोग हैं जो चले गए हैं, उनका सम्मान करना, अपनी आने वाली पीढ़ी को यह बताना है कि हमारा भविष्य सुरक्षित है। आपको अगर कोई कष्ट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, टेक्नोलॉजी आजकल अच्छी है, हम आप तक पहुंचेंगे। असम राइफल की आज भी टुकड़ी, पठानिया किधर, कहाँ है? स्टेज पे आइए आप। असम राइफल ने पिछले 3-4 महीने पहले हमने पूर्व सैनिक का एक डिपार्टमेंट खोला है, एक सेक्शन खोला है जिसमें पठानिया साहब उसके हेड है, ठीक है। और अब मैं चाहता हूं आप इनको पहचाने, क्योंकि शायद आप इनको मिलेंगे अभी आने वाले 1-2 सालों में। पठानिया साहब के साथ हमारे डॉक्टर्स होते हैं, रिकॉर्ड के लोग होते हैं, हम लोग। आप बताइए, आप कितने लोगों से मिल चुके हैं अभी तक? इधर आओ पठानिया, कम है। और मैं आपसे इसलिए बोलना चाहता हूं ताकि आपको पता रहे कि छोटी छोटी पहल पहुंचने के लिए में हम लोग 10 स्टेट में विजिट कर चुके हैं। हमारी पार्टी में हम लोग 2 ऑफिसर, 2 क्लर्क्स, 1 डॉक्टर और 1 नर्सिंग असिस्टेंट होता है। सबसे पहले विजिट हमने उत्तराखंड में किया था, जिसमें हम लोग 5 रिसर्च सेंटर में विजिट किया। उसके बाद हम लोग वेस्ट बंगाल में गए, उसके बाद में हम लोग उड़ीसा गए, रांची गए, झारखंड गए और 5 स्टेट अपने नॉर्थ ईस्ट की कर चुके हैं, टोटल 10 स्टेट, जिसमें हमने 22 आउटरीच ड्राइव किए हैं। उसमें 22 आउटरीच ड्राइव में हम लोग करीब 4,500 लोगों के साथ में इंटरेक्शन कर चुके, एक्स सर्विसमैन, विडोज एंड डिपेंडेंट के साथ में। और इसमें हम लोगों को कम से कम भी 900 करीब 900 के करीब ग्रीवेंसेस नोट किए हमने। उसमें से हमने करीब 700 को एड्रेस कर चुके हैं। 200 जो है वो हमारे रिस्पेक्टिव ब्रांचेस में है जो उनको एड्रेस किया जा रहा है। इसके अलावा हम लोग 29 बेड रिडन ESM और अपनी विडोज को मिले हैं उनके घर में जाके, जो बिल्कुल चल फिर नहीं सकते हैं, और उसमें बैटल कैजुअलिटी भी है। किसी की ऐसे पोजीशन है, कंडीशन है आज की डेट में कि एम्बुश में एक तेज सिंह मेहता है नाइक, जिनको 84 में 12 गोलियां लगी थी जोने बुटो में, उनके घर में गए। इस तरह के हम लोग आउटरीच ड्राइव करते हैं और हम 29 में से करीब 6 से 7 लोग बैटल कैजुअलिटी थे जिनको हम मिल चुके हैं। इसके अलावा हमने एक संपर्क सेतु ऐप जो हमको बताया आप लोगों को पहले भी, उसमें हम लोग 5500 लोगों को रजिस्टर कर चुके हैं अभी, जो कि हमारे पास 1 लाख आदमी है, मतलब एक सर्विस मैन है, लेकिन हम उसमें थोड़े कामयाब नहीं हुए अभी और हमको करने की ज़रूरत है। इसके अलावा 500-550 के करीब हम लोग ने मेडिकल एड अभी तक प्रोवाइड कर चुके हैं हर स्टेट में जाके। अभी आने वाले समय में हम लोग हर महीने में कोशिश करते हैं कि 1 से 2 स्टेट में जाके 4 से 5 आउटरीच ड्राइव करें। और अभी हिमाचल में, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर में जाएंगे, अभी नागालैंड से वापस आ रहे हैं। और थैंक यू। और मैं इसलिए बताता हूँ, रैली बहुत होती है बेटा, रैली करते हो आप, बहुत बड़ी बड़ी रैली करते हो, पैसा खर्च करते हो, लोग आते हैं, खाना खाते हैं, कुछ बातचीत होती है, फिर आप चले जाते हो, कोई समस्या का हल नहीं होता है। तो साहब के नेतृत्व में, और ये आदमी शिलोंग में हर महीने 15 से 20 दिन बाहर रहते हैं। हम पहुंचेंगे वहाँ पे जहाँ पे हमारे पूर्व सैनिक हैं। हाँ, ज़रूर बात यह है कि हर चीज़ शायद हर को हर चीज़ ना मिले, या हम आपकी समस्या का समाधान उस समय नहीं कर सकें,
और कई लोग ये भी बोले कि साहब क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, बट एक बूंद से सागर बनता है। एक सोच और एक पहल से शुरुआत होती है। जो बीत गया तो वो बात गई, पर आज के ज़माने में जो बीती हुई बात को भी हम जाके सुन सकते हैं, और फोकस है आज पे और भविष्य पे, ताकि आप लोग जितने और आपसे पहले पिछले 2, 3, 4 साल, और जो कई हमारे दुर्भाग्यवश किसी भी कारण से, चाहे डॉक्यूमेंटेशन के कारण से या जानकारी नहीं थी या क्लरिकल एरर के कारण से जो भी चीज़ हुई है, जितना नियम के अनुसार उसका समाधान कर सके करेंगे। इसमें आप लोग जो हैं, आप फ्रेश जा रहे हैं, आप भी शायद मिलेंगे साहब से, तो आप लोग भी जुड़िए। अगर आपको लगता है कि कोई केस है जो कि जिसका के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए, एक एक जवान इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है आपके गांव देहात में कोई बंदा है, कोई शहर में है, कोई विधवा है, कोई वीर नारी है, कोई बच्चा है, आप बताइए। असम राइफल पूरी कोशिश करेगी कि अपने जो मेरी कोख से निकले हैं, माँ ने तो जन्म दिया ना, तो दूसरा जन्म तो असम राइफल में हुआ। कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान आपके हिसाब से हो। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 2 बातें और। फैमिली से रिक्वेस्ट है और आप से भी, अपनी जो वर्दी आपने पहनी है लास्ट दिन, उसको आप संभाल के रखिएगा, इसको मत फेंकिएगा, अपने रिबन को संभाल के रखिए। एक हैंगर में टांग के, आजकल बहुत अच्छे वो आते हैं, बढ़िया से बना के डाल दीजिए यार। तुम नहीं, तुम्हारे नाती पोते देख के खुश होंगे, तुम शायद ना खुश हो देख के, बट वो खुश होंगे। सो ऑल जो धर्मपत्नियाँ हैं, लेडीज़, प्रिजर्व द यूनिफॉर्म अपने पति की रखिए आप। दूसरा, जब आप जाते हैं यहाँ से, असम राइफल का जो गेट है उसमें एक बार पीछे मुड़ के सैल्यूट करके जाइए, चाहे आप सिविल ड्रेस में हो। और तीसरा ये कि 90 साल तक पेंशन लेनी है आपने, इस बात का आपको ज्ञात होना चाहिए। इतने साल नौकरी की है, 40 साल नौकरी की है, तो 30 साल पेंशन लेना बनता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, बढ़िया ख्याल रखिए, खुश रहिए। और जब भी कोई आपका जानकार मिले, और सबसे बड़ा टेस्ट किसी भी फौजी के लिए होता है जब कोई पुराना साथी उसको दूर से पहचान के दौड़ के आता है मिलने के लिए, तो उस समय आपकी नौकरी का हक अदा हो जाता है। और अगर आप देख के दूर से बोलते हो कि रास्ता बदल लो, तो खुश रहिए, आबाद रहिए, ईश्वर आपके साथ रहे। आप जो भी काम करें, आपके मन में जो भी प्लान है, ईश्वर आपके काम को सार्थक बनाने में आपकी मदद करे। जिन साथियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनको ये बोलना चाहूँगा, अपने प्रति ध्यान दीजिए। आपके परिवार, आपके बच्चे आपका साथ चाहते हैं। आप जितना उनके साथ रहेंगे, आपका परिवार उतना तरक्की करेगा। एक अंत, एक नई शुरुआत है, और अंत और शुरुआत जो है वो एक दूसरे का पूरक है। जहाँ कुछ चीज़ ख़त्म होती है, वहाँ पे नई चीज़ शुरू होती है। सो इस बात का ध्यान रखिए। बाहर मिलेंगे, थोड़ा और बात करेंगे आपसे। और बहुत बहुत धन्यवाद अपनी सेवाएं देने के लिए असम राइफल में, देश के लिए। आपको, आपके परिवार को, फैमिलीज, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग इधर आए, आप अपने बच्चों को लेके आए, आपका आभार। और सबसे ज़्यादा जेसीओ साहिबान, NCOs, बहादुर जवानों, आपका आभार। आपने असम राइफल को चुना और मुझे आप सब पे गर्व है। मैं चाहता हूं कि आप अपने पे गर्व करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय असम राइफल। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे,
जय 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 हे। असम राइफल की, असम राइफल की, असम राइफल की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।